आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी से हम क्या कुछ हासिल करते हैं। तो उसमें सबसे पहले ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ये हमने पढ़ना है। इसके बाद हम ट्रांसजेनिक प्लांट पढ़ेंगे, फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स पढ़ेंगे। तो ट्रांसजेनिक का जो वर्ड है ना, उसका मतलब आप अभी समझ लें। ट्रांसजेनिक क्या होता है? ट्रांस का मतलब ट्रांसफॉर्म, यानी कि तब्दील शुदा, यानी कि जीन्स। बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया, यानी कि वो वाला बैक्टीरिया जिसके अंदर जो जीन्स मौजूद हैं या जो डीएनए मौजूद है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो, वो अल्टर हो, वो तब्दील हो, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। यानी कि अगर ये बैक्टीरिया का डीएनए है, इसमें हमने अपनी मर्जी से यहाँ पे अपना जीन लगा दिया है, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया है, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया समझा गया जिसमें अल्टर डीएनए मौजूद हो, यानी कि चेंज या तब्दील शुदा डीएनए हो। ये हम बनाते किस तरह? तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो होता है ये हम बनाते हैं बायो रिएक्टर्स में। बायो रिएक्टर्स क्या होती हैं? इस तरह की ना मशीनें होती हैं बायो रिएक्टर्स। इसमें ना यहाँ पे एंट्रेंस वाला एक होल होता है और यहाँ पे एक आउटपुट होता है। अब इसके अंदर ये जो बायो रिएक्टर है, इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया हैं इनको हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पे इस तरह न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो बैक्टीरिया भी मौजूद है, बैक्टीरिया की खुराक भी मौजूद है। तो जहाँ पे बैक्टीरिया और बैक्टीरिया की फूड मौजूद है, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। तो बैक्टीरिया जब ग्रो करेंगे तो उनसे बनेंगी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स। तो वो जो प्रोडक्ट्स है वो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो हम बायो रिएक्टर्स से निकाल लेते हैं। कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं? वैक्सीन हम बैक्टीरिया से बना सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट हार्मोन्स, लाइक ग्रोथ हार्मोन है वो हम बना सकते हैं। किसी की ग्रोथ नहीं हो रही तो वो ग्रोथ हार्मोन ले सकता है। इसके अलावा हम डिफरेंट एंजाइम्स बना रहे हैं, यानी अगर किसी भी जानदार में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा होता, लाइक ये फोटोसिंथेसिस या फिर इस तरह का जो फूड को तोड़ने वाला रिएक्शन है वो नहीं हो रहा होता, तो हम वो वाले एंजाइम बना लेते हैं। किससे? बैक्टीरिया से। इसके अलावा हम डिज़ायर्ड जीन्स बना सकते हैं। अपनी मर्जी की खसूसियत किसी जानदार में डालने के लिए हम डिज़ायर्ड जीन्स बना सकते हैं। तो डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स हैं वो हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से बनाते हैं। किस मशीन के अंदर बनाते हैं? बायो रिएक्टर के अंदर बनाते हैं। पहला पॉइंट समझ आ गया। बायो रिएक्टर में हम बैक्टीरिया डालते हैं और अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं। इसके अलावा हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को हम प्लांट्स की हेल्थ में भी इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स की हेल्थ किस तरह? अब एक प्लांट है, सपोज वो वाला जो प्लांट है ये सर्द इलाकों में, कुछ प्लांट होते हैं जो कि सर्द इलाकों में होते हैं, यानी कि जहाँ पे सनलाइट मौजूद नहीं होती। तो सपोज ये मैंने मून बना दिया कि ये सर्द इलाके में मौजूद है। इसी तरह कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि गर्म इलाकों में होते हैं, ये सन बना दिया। अब अगर तो गर्म इलाके वाला जो प्लांट है जो कि सूरज की रोशनी में रहने की उसको आदत है, उसको अगर हम ट्रांसफ़र करें कहाँ पे? सर्दी वाले इलाकों में, कश्मीर में, मरी में, तो इन प्लांट्स में क्या होगा? इन प्लांट्स में ये जो इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होता है, तो उसके अंदर जो वाटर मौजूद होता है वाटर जम जाएगा, क्योंकि ये प्लांट गर्म इलाकों में रहने का आदी होता है। अगर हम इसको सर्द इलाकों में ट्रांसफ़र करेंगे तो इसके अंदर का जो पानी होता है वो क्या हो जाएगा? जम जाएगा और इससे क्या होगी? प्लांट की डेथ हो जाएगी। लेकिन हमने इस तरह के बैक्टीरिया बना लिए हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि हम इन प्लांट्स के अंदर डालेंगे, यानी कि जो गर्म इलाकों में प्लांट रहते हैं उनके अंदर डालेंगे और फिर हम उनको सर्द इलाकों में ट्रांसफ़र करेंगे, तो फिर वो वाले जो प्लांट है वो उनकी डेथ नहीं होगी। ऐसा हम क्यों करते हैं? अब गर्म इलाकों की कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं, कुछ फ्रूट्स इस तरह के होते हैं जो कि हमें सर्द इलाकों में भी चाहिए होते हैं। तो सर्द इलाकों में कल्टीवेशन करने के लिए, बागबानी करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ से इनकी माइग्रेशन करवाते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं? बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। तो आपके बुक में ये पॉइंट लिखा हुआ था, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा इंसेक्ट रेजिस्टेंस, हमने इस तरह के बैक्टीरिया बनाए हैं जो कि अगर तो ये एक प्लांट है, इस प्लांट की रूट्स के ऊपर मौजूद होते हैं बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया है हमने इस तरह के बैक्टीरिया बनाए हैं कि ये बैक्टीरिया
टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, यानी कि केमिकल्स बनाते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया केमिकल्स बनाते हैं, इन केमिकल्स की वजह से बाहर से अगर कोई इंसेक्ट आना चाहेगा तो वो इसे आके हार्म नहीं करेगा, यानी कि इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि इस प्लांट से केमिकल निकल रहा है। कौन सा केमिकल? जो कि इन इंसेक्ट्स को पीछे रखता है, यानी कि परे धकेलता है। तो हमने इस तरह के काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया बनाए हैं जो कि प्लांट्स को हिफाजत प्रोवाइड करते हैं मुख्तलिफ तरह के इंसेक्ट्स से, मुख्तलिफ तरह के पेस्ट से। जिस तरह एक इंसेक्ट होता है जो क्या करता है, लकड़ी को खाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि वो जो लकड़ी है, अगर तो हम उसको इस तरह के बैक्टीरिया से महफूज करें तो फिर वो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उन लकड़ियों को नहीं खाएंगे। इसी तरह आपके जो काफ़ी ज़्यादा बागबानी है, कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनका पूरा का पूरा जो पेशा होता है वो बागबानी होता है, फसलें होता है, ज़राअत होता है, तो उनके लिए ये वाले इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। इसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल, हम बैक्टीरिया से पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपने सुना होगा ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स क्या होता है? अगर तो समंदर में, सपोज ये ओशन है, समंदर है, यहाँ पे बहरी जहाज़ जा रहा है, तो समटाइम ऐसा होता है कि इस बहरी जहाज़ से क्या होता है, ऑयल रिलीज़ हो जाता है, यानी कि तेल निकलता है। तो वो जो तेल होता है वो क्या करता है, सतह पे जम जाता है। अब जब सतह पे तेल जम जाता है तो सनलाइट अंदर नहीं जा पाती, जिससे क्या होता है कि अंदर वाली जितनी भी फिशेज़ हैं या जितने भी प्लांट्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो इस ऑयल को ख़त्म करने के लिए हमने इस तरह के बैक्टीरिया बनाए हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, अगर हम इन बैक्टीरिया को यहाँ पे फेंक देंगे तो ये जो बैक्टीरिया ये क्या करेंगे, इस ऑयल को खा लेंगे, और जब इस ऑयल को खा लेंगे तो ये जो पानी है ये फिर से क्या हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो ऑयल को खाने वाले हमने बैक्टीरिया बनाए हैं, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। इसके अलावा अगर तो समंदर में जब हम बैक्टीरिया डालते हैं तो बैक्टीरिया की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो सकती है, यानी कि हमने पानी को ऑयल से तो बचा लिया है, लेकिन उसके बाद बैक्टीरिया से उसे किस तरह बचाएं, तो हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर सुसाइड जीन डाल देते हैं, यानी कि इस तरह का एक जीन डालते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो बैक्टीरिया खुद ही मर जाता है, इसको हम कहते हैं सुसाइड जीन। तो वो हम सुसाइड जीन इस बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं, जब बैक्टीरिया अपना काम कर लेता है तो उसके बाद बैक्टीरिया मर जाता है। तो हम पोल्यूशन कंट्रोल भी कर रहे हैं बैक्टीरिया से। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया। तो सपोज़ ये एक इंडस्ट्री है इस तरह। अब इंडस्ट्रीज़ में क्या होती हैं, धुआं निकालने वाली चिमनीज़ लगी होती हैं, इस तरह के एयर आउटलेट्स। अब ये जो चिमनियाँ होती हैं इसमें से धुआं बाहर निकल रहा होता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो आउटलेट्स हैं, ये जो चिमनियाँ हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया लगा देते हैं। अब वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब धुआं बाहर निकल रहा होता है तो बैक्टीरिया उस धुएं के अंदर से जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं उसको ईट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, जो फ्रेश एयर होती है या जो कम नुकसान देने वाला धुआं होता है वो बाहर जाता है। तो हम इंडस्ट्रीज़ में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो बायोफिल्टर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिकल्स, हम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिकल्स बैक्टीरिया से हासिल कर रहे हैं। अब आप लोगों ने अक्सर मुख्तलिफ तरह के बिस्किट खाए होंगे, कैंडीज़ खाई होंगी, तो वो जो कैंडीज़ होती हैं उनमें डिफरेंट टेस्ट होता है, कुछ में बनाना का टेस्ट होता है, ऑरेंज टेस्ट, स्ट्रॉबेरी टेस्ट, इस तरह मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं ना। तो वो जो टेस्ट होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं किससे, ओरिजिनल फ्रूट से। तो हम वो टेस्ट किस तरह बनाते हैं, हम आर्टिफिशियली लैब के अंदर बनाते हैं वो वाले टेस्ट, तो उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो ऑर्गेनिक केमिकल्स यानी कि मुख्तलिफ जो टेस्ट होते हैं वो हम बनाते हैं बैक्टीरिया के ज़रिए। तो इसकी एक एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई है, फिनाइल एलानिन, ये एक कंपाउंड है, अमाइनो एसिड है। अब ये जो अमाइनो एसिड है ये कन्वर्ट होता है जब डाईपेप्टाइड में, ये हम लैब के अंदर करते हैं, फिनाइल एलानिन को डाईपेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो डाईपेप्टाइड होता है ये डिफरेंट इसके टेस्ट हम बनाते होते हैं, तो ये टेस्ट प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी तरह का टेस्ट। तो हम ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाते हैं बैक्टीरिया से। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें आपको पता है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होती हैं।
इसके अलावा हम माइनिंग क्या होती है? माइनिंग होती है कि किसी जगह से मेटल्स को निकालना, यानी कि ज़मीन के अंदर से, ज़मीन के नीचे से गोल्ड को निकालना, सिल्वर को निकालना या किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना माइनिंग कहलाता है। तो ये जो माइनिंग है ये हम बैक्टीरिया का हेल्प लेते हैं, यानी कि इस सपोज ये ना एक नदी है, यानी कि नहर बह रही है या कोई भी चश्मा बह रहा है, तो इसके अंदर अगर तो गोल्ड के पार्टिकल्स मौजूद हैं, यानी कि छोटे छोटे गोल्ड के पार्टिकल मौजूद हैं, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बैक्टीरिया को डाल देते हैं। कौन से बैक्टीरिया? वो वाले बैक्टीरिया जो कि गोल्ड को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो हम यहाँ पे वो वाले बैक्टीरिया डाल देते हैं। अब इस पानी में जब गोल्ड बह के जा रहा है, यानी गोल्ड के छोटे छोटे ज़रात बह के जा रहे हैं, तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? उस गोल्ड को खा लेंगे और ये जो पानी है बाकी का ये साफ़ होकर आगे जाएगा। अब ये जो गोल्ड है इसको हम क्या करेंगे? बाद में बैक्टीरिया से निकाल लेंगे। तो हम माइनिंग में इस्तेमाल करते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायो लीचिंग, यानी कि जानदारों का इस्तेमाल करना। कहाँ पे? माइनिंग में। इसको हम बायो लीचिंग कहते हैं। तो बायो लीचिंग में भी बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।